हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर और सेकंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। पहला है एन टाइप और दूसरा पी टाइप। लास्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस किए थे कि जब एक प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग बाहर से कुछ इम्प्योरिटी एटम को मिलाते हैं तो हमें जो सेमीकंडक्टर मिलता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। और हम लोग इम्प्योरिटी इसलिए मिलाते हैं ताकि प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब एक प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम को ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट कहने का मतलब है जिस एटम के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। व्हेन ए पेंटावैलेंट impurity atom is added to a pure form of silicon or germanium, then we get n-type सेमीकंडक्टर। पेंटावैलेंट्स आप समझ रहे होंगे, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे पेंटावैलेंट एटम्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ETC। ये जो 3 एलिमेंट यहाँ लिखा गया है ये ज़्यादातर यूज होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने में। आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस। तब इनको मिलाया जाता है प्योर सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, तो हमें जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, अर्थात नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, तो फिगर इसका ड्रॉ देखिए ध्यान से। जर्मेनियम का एटम लिए हम लोग, और हम लोग यहाँ पर एक आर्सेनिक एटम को इसमें मिलाते हैं। तो आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि जर्मेनियम एटम में उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। जर्मेनियम के जो चारों एटम हैं आर्सेनिक के चारों एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड इधर बना रहे हैं। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आर्सेनिक के जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक जो है वो बच जाता है और ये बॉन्ड नहीं बनाता है। इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और इसी के कारण कंडक्शन होने लगता है। यहाँ पर जितने बॉन्ड्स बनते जाएंगे, जितने आर्सेनिक एटम को हम लोग ऐड करते जाएंगे, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, उनकी संख्या इंक्रीज होगी। इस कारण से जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त होता है वो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर।
अभी जो हम 3 एलिमेंट का नाम लिखे थे जो कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट पेंटावैलेंट एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप सही ऑप्शन का चयन करेंगे। व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऑफ आर्सेनिक, वही AS इसका सिंबल, इज एडेड टू प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल, देन इट रिप्लेसेस, हटा देता है 1 जर्मेनियम एटम को एज सोन इन द फिगर। ये जर्मेनियम का क्रिस्टल था, जब इसमें आर्सेनिक एटम को इंड्यूस किया गया, लगाया गया, तो ये क्या किया, यहाँ से रिप्लेस कर दिया एक जर्मेनियम एटम को, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। और ये क्या करेगा, दिस AS एटम फॉर्म, यानी कि बनाता है, क्या बना रहा है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ नाइबरिंग जर्मेनियम एटम। ये जो AS एटम है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जर्मेनियम के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनको मिलाकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, जबकि जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है। Here 5th valence electron of AS is free, है। अब जितना ज़्यादा संख्या में हम आर्सेनिक एटम को इसमें मिलाते हैं उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है। द लार्ज नंबर ऑफ फ्री electrons are available when small amount of impurity atom are added to it। जिसमें ऐड किया गया, तब स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी आइटम को ऐड किया गया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब है एक्साइटेशन। अगर हम इसको थोड़ा बाहर से हीट प्रोड्यूस करें, हीट यहाँ पर सप्लाई करें, तो क्या होगा, एक और जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज होगी। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन के कारण, एक्साइटेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स फ्री, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे फ्री होते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जहाँ पर फ्री होंगे वहाँ पर नए होल्स बनते जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से फ्री हो जाता है, बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो इसके जगह पर एक खाली होल बन जाता है। एंड क्रिएट होल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी अधिक मात्रा में जो चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनॉरिटी, कम संख्या में जो चार्ज कैरियर हैं वो ये होल्स होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल।
होल्स की संख्या कम होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। प्योर सेमीकंडक्टर में हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, बट एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो कंडक्टिविटी होती है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, जिस कारण से इस टाइप के सेमीकंडक्टर का नाम पड़ता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, सो द resulting semiconductor is known as n-type सेमीकंडक्टर। सो नया सेमीकंडक्टर जो बनता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम लोगों ने देखा एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक पी टाइप, दैट मीन्स पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम लोगों ने प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम को ऐड किया था तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। अब हम लोग उसी प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी आइटम को ऐड करेंगे तो हमें जो सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको कहा जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। When trivalent impurity is added to a pure semiconductor like silicon or germanium, then we get, तो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल of trivalent impurities, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन कौन से होते हैं। तो ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में एल्युमिनियम, बोरोन, इंडियम, गैलियम etc, ये सब जो एटम्स हैं इनकी वैलेंसी यानी आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है, इसीलिए इनको कहा गया ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आउट ऑफ विच एलिमेंट्स फाइंड आउट द ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट। तो आप सही आंसर में टिक लगाएंगे, या तो एल्युमिनियम, बोरोन, इंडियम या फिर गैलियम। अब इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्रिस्टल जो है सिलिकॉन का हम ले लेते हैं, मान लीजिए सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस, और इसमें हम लोग इंडियम एटम को इंड्यूस करते हैं IN। तो इसमें क्या होगा, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन जो चारों तरफ है उनके साथ 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, बट ये जो चौथा है वो खाली रह जाएगा, वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं खाली जगह से, और इसका नाम क्या होता है, इसको हम लोग होल बोलते हैं, जो कि प्लस ई जैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स।
यहाँ पर ये होल बना हुआ है, ठीक है। पिछले बार हम लोग देखे थे एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग आर्सेनिक लगाए थे, तो आर्सेनिक में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पर इंडियम को जब लगाया गया, इंडियम एटम को इसमें लगाया, इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्या हुआ, एक यहाँ पर खाली जगह बन गया। और यही खाली जगह कैसा काम करेगा, बिहेव करेगा पॉजिटिव चार्ज पर जैसा, जिसको हम लोग खाली जगह को बोलते हैं होल, वैकेंसी। हेयर ट्राइवैलेंट impurity like indium which has 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जैसा इंडियम है जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है 1 सिलिकॉन एटम को, रिप्लेसेस 1 सिलिकॉन एटम को ये रिप्लेस कर देता है। और अब ये क्या करेगा, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इंडियम एटम फॉर्म्स 3 वैलेंस कोवैलेंट बॉन्ड by sharing its 3 valence electrons with neighboring silicon atom। अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम के साथ ये शेयर करके 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो जो चौथा बॉन्ड है, द फोर्थ रिमेन्स, ये क्या हो जाएगा, हमेशा ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, खाली रहेगा चौथा बॉन्ड, खाली है। और यही खाली जगह में डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन की, इनकम्प्लीट, ठीक है। विच हैज डिफिशियंसी, कमी, डिफिशियंसी का मतलब यहाँ समझेंगे कमी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ऑफ एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो जाती है, इसी डिफिशियंसी को बोला जाता है होल। दिस इज कॉल्ड होल एंड इट बिहेव्स लाइक प्लस ई। अब जहाँ पर होल बन जाता है, वो होल क्या करता है, अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है अपने आप को भरने के लिए। तो जहाँ होल था वहाँ तो इलेक्ट्रॉन भर गया, लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया वहाँ एक नया होल बन गया। इस तरह से जितने ज़्यादा संख्या में हम इंडियम एटम को इसमें देते हैं, मिलाते हैं, तो उतने ज़्यादा नंबर्स ऑफ होल्स क्रिएट हो जाते हैं। दिस होल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइबरिंग सिलिकॉन एटम्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको ये होल क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है कोवैलेंट बॉन्ड से, टू फिल इटसेल्फ, अपने आप को भरने के लिए। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उठ के आ जाता है वहाँ एक नया होल क्रिएट हो जाता है। सो इन दिस वे, इस तरह से ए न्यू होल इज क्रिएटेड फ्रॉम विच, जहाँ से इलेक्ट्रॉन वाज अट्रैक्टेड, जहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया गया था। सो लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को ऐड देने से लार्ज नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर अगेन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, जो पिछले बार भी लिखे थे, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, बाहर से जब हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फ्यू कोवैलेंट बॉन्ड्स और ब्रेक हो जाएंगे। फ्यू कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड अनदर होल आर क्रिएटेड। नए होल बनते जाएंगे।
इस तरह से क्या होगा, होल्स की संख्या बढ़ते जाएगी। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर में हम देखते हैं कि होल्स की संख्या बढ़ते जाती है। सो द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज known as p-type सेमीकंडक्टर। अब इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन होते हैं? इसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स हो गए और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स।